घर पे डेकोरेशन का काम कर रहे थे तो चक्कर खा के गिर गए। अभी उसका ऑपरेशन हुआ था बंदे का। आप प्लीज आए। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे भैया को बचा लीजिए। आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही है, व्हाई इज ही गेटिंग अनकॉन्शियस? शोल्डर सर्जरी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। सर मैं आप ही को बुलाने वाला था सर। क्या हुआ? सर पेशेंट को होश आ गया। ठीक है, ब्रीदिंग कैसे नॉर्मल है? बिल्कुल ठीक है सर। रेडी रखना चाहिए जिसमें केस सर्जरी की। ऑफ कोर्स ब्रदर। या पल्स ऑक्सीमीटर। देखो राहुल, जहाँ तक नारायण का सवाल है, सर्जरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और वो भी इमरजेंसी। सर ऑक्सीमीटर ठीक नहीं हो सकता सर। क्यों? मैंने ठीक करवाने के लिए कहा था ना उसे। राहुल रिलैक्स। भरत प्रॉब्लम क्या है? रिपेयर करवा लो। सर मैंने सीईओ से इसके बारे में बात की थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ सर। डॉक्टर अजित ने अभी तक कुछ। सर आप प्लीज चल के मेरे बात कर लीजिए। चलो तुम नारायण के पास वेट करो। और पता नहीं आजकल मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बिजी आदमी हूं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर अजित। मैं फोन करता हूं बाद में। I'll call you back. हाय सर। हेलो। मैंने आपको पिछले हफ्ते पल्स ऑक्सीमीटर की रिपेयर के बारे में बताया था। हाँ राहुल, मैं जानता हूं। डॉक्टर रजत, जब आप जानते थे तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कहीं बाहर से हायर करूं, लेकिन आप जानते हैं बहुत ही रेयर इक्विपमेंट है, हमें मिला नहीं सर। कमाल है, 15 दिन से एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट खराब है और उसे ठीक नहीं किया गया। सर मैं इस हॉस्पिटल का सीएमओ हूं, मैं अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छी तरह से समझता हूं। मैंने कहा ना सर, मैंने बहुत कोशिश की, कहीं से इक्विपमेंट अरेंज नहीं कर पाए। और वैसे भी इस हॉस्पिटल में ऐसे कितने पेशेंट हैं जिन्हें ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर रजत, मैंने आपको कैंटीन के एसी के रिपेयर के बारे में नहीं बोला है, पल्स ऑक्सीमीटर के रिपेयर के बारे में बोला है, जो एक बहुत ही रेयर इक्विपमेंट है और एक पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं राहुल, मैं अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छी तरह से समझता हूं राहुल। सर ट्रस्ट में मैंने बहुत कोशिश की। इनफैक्ट मैंने उसे खरीदवाने के लिए सिमरन जी के पास कोटेशन भी भेजी थी। सर सिमरन जी इस हॉस्पिटल की मालकिन है, और अगर वो हमारी कोटेशन को रिजेक्ट कर देती है तो मैं क्या कर सकता हूं सर? डॉक्टर भट्ट, डॉक्टर हॉस्पिटल, डॉक्टर शीशांत। आई एम फाइन, थैंक यू। तो देखिए हमें एक पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत थी संजीव जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सिमरन पहले एक की जान ले चुकी है, पता नहीं अब कितनों की जान लेगी। What do you mean? क्या कह रहे थे आप? डॉक्टर राहुल आंखें मत चुराइए, बात कीजिए मुझसे। किसकी जान ली है मैंने? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। जरूरत है, क्योंकि जिस झूठे इल्जाम में मुझे फंसाया गया था, उस इल्जाम से अदालत मुझे बाइज्जत बरी कर चुकी है। और अगर संजीवनी में किसी ने भी इस बारे में बात की, तो वो इस बात का ध्यान रखे कि मैं उस पर मानहानि का दावा कर सकती हूं। Do you understand? वैसे डॉक्टर राहुल, आप अच्छे संस्कारी परिवार से हैं। आपके माँ बाप ने आपको यह नहीं सिखाया कि जिसके लिए आप काम करते हैं उनसे तमीज से बात की जाती है? मैं यहां की मालकिन हूं और आप महज एक एम्प्लॉय। डॉक्टर रजत, सी मी इन द कैबिन। So kind of you, Mr. तिवारी, कि आप हमें ऑक्सीमीटर दे रहे हैं। It's really sweet. लेकिन I just hope कि आपको हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म कर दिया होगा ना कि हमारा सपोर्ट सिस्टम खराब है, तो हम आपके ऑक्सीमीटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। आपको किसी ने नहीं बताया? हाँ, एक्चुअली हमारा सपोर्ट सिस्टम जरा खराब है, तो नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका ऑक्सीमीटर खराब हो जाएगा। आप भिजवा दीजिए ना। देखिए,
ऐसा मत कीजिए प्लीज, हमें ऑक्सीमीटर भिजवा दीजिए मिस्टर तिवारी, प्लीज। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक है फाइन, हमें आपका ऑक्सीमीटर नहीं चाहिए, हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू। आप देखिए, मुझे बताइए कि हो क्या रहा है? आप ही कहते हैं ना कि मैं ठीक हूं, तो मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। अरे मेरा घर अब एक शादी का घर है, कल इसकी शादी है, बारात आने वाली है। शादी के कितने काम होते हैं, आप वाकिफ हैं इस बात से, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सुनो प्लीज लिसन टू मी, सुनो मेरी बात। हम एक इंस्ट्रूमेंट का इंतजार कर रहे हैं जो तक्कर अस्पताल से आ ही रहा है। जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा हम तुम्हारा ऑपरेशन कर लेंगे। ऑलराइट? आप क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर? देखिए ये ऑपरेशन मत बोलिए डॉक्टर। देखिए देखो नारायण, आपकी तकलीफ सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकती है। ओके भैया प्लीज, डॉक्टर कह रहे हैं ना तुम्हें सर्जरी की जरूरत है। आप शादी की फिक्र मत कीजिए प्लीज। डॉक्टर, सर्जरी करने के बाद भैया ठीक हो जाएंगे ना? जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहन का कन्यादान करने तक जिंदा रहना चाहता हूँ। प्लीज कीप इन माइंड। ओह कम ऑन नारायण, प्लीज फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऑलराइट? I trust you. You have to keep me alive, doctor. नारायण प्लीज। जो मैंने डॉक्टर जूही की नर्स को हायर किया था, उनका एड्रेस है क्या आपके पास? एक्सक्यूज मी, तक्कर अस्पताल से फोन आया। वो कहते हैं कि हमें पल्स ऑक्सीमीटर नहीं दे सकते इस वक्त। लेकिन क्यों सर? किसी तरह की इमरजेंसी है वहां पे। नहीं सर, वहां कोई इमरजेंसी नहीं हुई है। जरूर इसमें सिमरन का कोई हाथ है। खैर जो भी है, वी हैव अ प्रॉब्लम। सब लोग कहीं और से मंगवा रहे थे। नहीं, मैंने हर जगह कोशिश की। लोग राहत, अगर 2-4 घंटे के अंदर सर्जरी नहीं की गई तो मुझे सीरियस डाउट है कि नारायण सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर लेकिन हम लोग उसे कहीं और भी शिफ्ट नहीं कर सकते। इस कंडीशन में तो लंग्स में काफी कंजेशन हो चुकी है। सर कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा सर। देखो राहुल, मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही रास्ता है। संजीवनी की सर्विस टेक्नीशियन को कांटेक्ट करना होगा किसी भी तरह से। मैं कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे भैया मेरे लिए सब कुछ है। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। उन्हें कुछ हो गया ना डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी में कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज उनकी ये जो हालत है वो मेरी ही वजह से है। आप कुछ भी करके उन्हें बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब। देखिए आप फिक्र मत करिए, हम जरूर कुछ ना कुछ कर देंगे। ओके? अरे राधा, अरे ओ पगली, सुन क्यों ऐसे पागलों की तरह रो रही है? हाँ? अरे तेरा भाई अभी तक जिंदा है, मरा नहीं। नहीं भैया, नहीं, अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, कभी भी नहीं भैया। अरे क्या हो गया तुझे? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं यहीं पर हूँ ना। हाँ? क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे आप उस मशीन को ठीक करवा रहे। जी वो हाँ तो क्या हुआ? उसे रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब आप फिक्र मत कीजिए। एक मिनट। नहीं राधा, तुम नहीं, तुम वहीं पर हो। क्या मैं आपके इस अस्पताल में मेरी बहन का कन्यादान कर सकता हूँ? भैया, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम भैया? एक मिनट पगली, तू चुप बैठ। भाई डॉक्टर, क्या मैं अपनी बहन का
क्या मैं? Excuse me. क्या बात है राहुल, इतने चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं जूही, मुझे सिमरन में बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्या हुआ? इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है उसमें। उसकी वजह से पेशेंट की जान जाने वाली, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नारायण की शक्ल देखता हूं तो बहुत तरस आता है। नारायण कौन? उसका पूरा नाम क्या है राहुल? नारायण चौबे। नारायण चौबे, जो अंधेरी में रियल एस्टेट एजेंट है, राइट? उसे लंग्स की बीमारी है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।